हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है पिन वेरिफिकेशन एड बैंक अकाउंट गूगल गूगल एडसेंस। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसेंटली मेरा गूगल एडसेंस आया, जिसके थ्रू आपको पता है पिन वेरिफिकेशन करते हैं। बेसिकली पिन वेरिफिकेशन क्या होता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल्स पे जो वीडियो है उससे आप अर्न करते हैं। अर्न तो आप करते हैं, लेकिन अर्न आपको वो शो करता है कि आपके वीडियो ने बेसिकली कितने अर्न किए, कितने डॉलर्स, कितने रुपीज अर्न किए। लेकिन सवाल उठता है कि वो आपके बैंक अकाउंट तक वो पैसे कैसे पहुंचेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट आता है गूगल एडसेंस का। क्योंकि गूगल एडसेंस क्या करता है कि आपको एक पिन भेजता है, और वो फिजिकली एक पोस्ट कार्ड में, एक लिफाफ में। बेसिकली ये इस टाइप का लिफाफ होता है, जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, रिसेंटली हमारे पास आया है। तो इस टाइप के बेसिकली एक लिफाफ बोल सकते हैं, या पोस्ट कार्ड बोल सकते हैं, या इस टाइप के जो सामने गूगल एडसेंस लिखा हुआ है, बेसिकली इसके अंदर में वो पिन होता है। और ये इसी टाइप का आता है। यदि इसका फ्रंट पेज देखेंगे, यदि आप फ्रंट लुक देखेंगे, तो ये गूगल एडसेंस का बेसिकली ये पोस्ट कार्ड का ये फ्रंट लुक है। और ये बेसिकली ये बैक लुक है, और ये फ्रंट लुक है। बेसिकली मैंने ब्लर कर दिया। बेसिकली जो आप एड्रेस देते हैं ना, उस एड्रेस पे बेसिकली वो आता है। तो वो बेसिकली ये सुमन सौरभ जो मेरा नाम है, बेसिकली ये एड्रेस है। तो इस एड्रेस पे बेसिकली आपको भेजा। अब सवाल उठता है कि आपको आपने डॉक्यूमेंट क्या दिया है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन्स क्या है कि लोग समझते हैं कि कोई कहता है आधार कार्ड दे दो, कोई कहता है पैन कार्ड दे दो, कोई कहता है वोटर आईडी कार्ड दे दो। तो दोस्तों, मेरा जो एडसेंस वेरिफिकेशन हुआ, ना मैंने आधार कार्ड दिया और ना ही मैंने वोटर आईडी कार्ड दिया। मैंने सिंपल अपना पैन कार्ड दिया। और पैन कार्ड से हमारा सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद, हालांकि ऑप्शंस वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, दो ऑप्शंस थे हमारे पास। तो मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया, उसके फ्रंट और बैक फोटो खींच करके मैंने अपलोड किए उनके साइट्स पे। देन उसके बाद मैंने जो एड्रेस दिए, एड्रेस मैंने जहाँ पे मुझे मंगाना था दोस्तों, वहाँ का मैंने एड्रेस दिया। और ये जो मैंने एड्रेस दिया था, बेसिकली 1 जनवरी 2 जनवरी को बेसिकली मैंने फॉर्म फिल किया था। और फॉर्म फिल करने के बाद, बेसिकली फॉर्म नहीं, वो डिजिटली आप अपना एड्रेस, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद अपना एड्रेस भरते हैं। और एड्रेस भरने के बाद ऑटोमेटिकली एड्रेस, वो जब आप सेंड करते हैं, जब आप सेव करते हैं, तो वो गूगल के एल्गोरिथम में वो चीज़ें सेव हो जाती है। और देन आज हमें लगता है कि 2 दिन पहले, पक्का यदि बात करें तो दोस्तों, पक्का 1 महीने 10 दिन लगे मुझे। 1 महीने 7 दिन बोलिए या 10 दिन बोलिए, 1 महीने 10 दिन मुझे ये गूगल एडसेंस से पिन वेरिफिकेशन पिन मेरे पास आया। और इसको जब हमने इसे ओपन किया, तो हमारे सामने देखिए इस टैब के अंदर में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, योर पिन। तो बेसिकली मैंने इसे ब्लर कर दिया है, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें हैं, तो पर्सनल चीज़ें दिखाना ठीक नहीं। तो बेसिकली यहाँ मैंने ब्लर किया है, और यहाँ पे बेसिकली इसके इनसाइड जो पोस्ट कार्ड है, इनसाइड जो वो पिन आता है। तो दोस्तों, बेसिकली गूगल एडसेंस के बारे में बात करें, तो मैं उनके कंप्लीट, ये तो जो बेसिकली मैंने जिस हिसाब से इसे एड्रेस सेंड किया, वो मैंने आपको बताया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आखिर कहाँ पे वे पिन हम लोग पुट करते हैं, और देन आगे का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले पिन वेरिफिकेशन करते हैं, और मैं वो सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले पिन वेरिफिकेशन करते हैं, और पिन वेरिफिकेशन करने के बाद
उसके बाद हम बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट है आप उसमें ऐड कर दीजिए। और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जब बैंक डिटेल में जब आप भरते हैं तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड मांगता है वो, तो उसके बारे में भी मैं आपको, स्विफ्ट BIT कोड बेसिकली वो मांगता है, तो मैं उसके बारे में, इसलिए मैंने लिखा गूगल एडसेंस कंप्लीट नॉलेज। A to Z मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल एडसेंस है क्या। यदि गूगल एडसेंस की बात करें ना दोस्तों, तो गूगल एडसेंस जो होता है वो बेसिकली एक रास्ता प्रोवाइड करता है आपको। आप सिंपल समझिए, बेसिकली आपको एक रास्ता प्रोवाइड करता है पैसे कमाने का, फ्रॉम योर ऑनलाइन कंटेंट। फ्रॉम योर ऑनलाइन कंटेंट कहने का मतलब हुआ कि चैनल्स बना के आप वीडियो डालते हैं, तो आप ऑनलाइन ही तो वीडियो डालते हैं, तो उस वीडियो से बेसिकली जो आपके अर्निंग होते हैं तो उसको पब्लिश करता है गूगल एडसेंस, कि आपके चैनल्स ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो उसको क्या करता है, एक उसे पब्लिश करता है, और पब्लिश करने के बाद उसको आपके बैंक अकाउंट में भेजता है। और ये जो पिन वेरिफिकेशंस, बेसिकली गूगल एडसेंस से जो पिन वेरिफिकेशंस आपके पास आते हैं वो फिजिकली ही आते हैं। वो गूगल का अपना थॉट्स है, वो फिजिकली ही आपके एड्रेस पे ही भेजता है। तो आइए सबसे पहले, यदि मैं पिन भी, सबसे पहले हम देखते हैं। अभी जैसे देखिए, जैसे यही मेरा ये मेरा चैनल है, ठीक है। वो पिन वेरिफिकेशन कहाँ पे, जो भी आपका है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप गूगल स्टूडियो में जाएंगे। गूगल स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और गूगल स्टूडियो पे आप जाएंगे। गूगल स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन होने के बाद देखिए, आप जब अर्निंग सेक्शन में जाएंगे ना, जब तक आपका ये पिन वेरिफिकेशन नहीं आया है, पिन जब तक आपके पास नहीं आया, तब तक आपके पास ये ऑप्शन हाईलाइट होगा, कंप्लीट इन एडसेंस। अब मुझे पिन आ गया तो मैं अर्निंग सेक्शन में गया और यहाँ कंप्लीट इन एडसेंस में गया। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन चेक, आपके पास ये विंडो ओपन होगी। और ओपन होने के बाद बेसिकली ये यहाँ पे ओपन होने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पिन यहाँ पे हाईलाइट होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में मैंने अपना पैन कार्ड ही दिया था। तो ये बहुत सारे भ्रम है लोगों के पास कि वेरिफिकेशन में वोटर आईडी कार्ड आपसे मांगता है, आपसे पैन कार्ड मांगता है और ड्राइवरी लाइसेंस मांगता है। उसमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस भरना होता है, जिस भी एड्रेस पे आपको चाहिए वो पिन। तो मैंने भी अपने करंट लोकेशन, करंट एड्रेस पे मैंने एड्रेस भरा और यहाँ पे हमारे पास गूगल एडसेंस के थ्रू पिन आया। और यहाँ पे बेसिकली 6 डिजिट का पिन होता है। यहाँ पे पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास विंडो आता है, अभी देखिए, इससे पहले जो विंडो देखिए ये हमारा क्या है, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग 6 डिजिट पिन डाल देते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करते हैं, अपने बैंक अकाउंट को बेसिकली हम लिंक करते हैं। लिंक कैसे करते हैं, लिंक करने के लिए हम पेमेंट इन्फो में जाएंगे और पेमेंट इन्फो में जाने के बाद बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऐड पेमेंट मेथड। ऐड पेमेंट मेथड में जाने के बाद इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगा। बेसिकली मेरा नाम बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नेम, बेसिकली मेरा नाम सुमन सौरभ है, तो मेरा नाम, मैंने अपना नाम सुमन सौरभ यहाँ पे लिखा। उसके बाद जो भी आपके एड्रेस, जो भी मतलब जिस भी बैंक अकाउंट में आपके, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, यहाँ पे आप पुट कीजिए बैंक ने। उसके बाद आपको पता है आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड यहाँ पे आप
पुट करेंगे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आता है स्विफ्ट BIC। स्विफ्ट BIC का मतलब क्या होता है? IFSC कोड के बारे में मुझे लगता है कि आपको पता है कि यदि किसी को भेजना हो, किसी एक दूसरे अकाउंट में भेजना है दोस्तों, तो हमें IFSC कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो आप लोगों को पता है। स्विफ्ट BIC यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये तो हमें लगता है सभी लोग समझते हैं। IFSC कोड जो होता है ना, वो आपके बैंक पासबुक पे भी IFSC कोड लिखा होता है, और आपके चेकबुक पे जो चेक होते हैं ना, उस पे भी ये IFSC कोड लिखा रहता है। बट ये जो स्विफ्ट BIC होते हैं ना आपके चेकबुक पे लिखा होता है और ना ही आपके पासबुक पे लिखा होता है। तो इसको, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस अकाउंट पे जा करके आप कस्टमर केयर कॉल करेंगे, और कस्टमर केयर आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कीजिएगा। फिर आप कॉल करने के बाद कस्टमर केयर से आप पूछ सकते हैं कि हमारा स्विफ्ट BIC कोड क्या है। बेसिकली बी का मतलब बिजनेस होता है दोस्तों, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। BIC का मतलब होता है बिजनेस आइडेंटिफिकेशन कोड, स्विफ्ट बिजनेस आइडेंटिफिकेशन कोड। ये क्यों रिक्वायरमेंट है? बेसिकली जब फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं, जब फॉरेन एक्सचेंज होता है, क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब आपको जिस भी बैंक का आप अकाउंट देते हैं ना, तो यूट्यूब क्या करता है, वो डॉलर में उस बैंक अकाउंट में वो पे करता है, ठीक है। और हर एक बैंक का जो होता है ना, एक स्विफ्ट BIC कोड होता है। हर एक बैंक का एक अपना स्विफ्ट BIC कोड होता है, ताकि जब फॉरेन एक्सचेंज हो तो आपको मनी जो है ना, वो एक्सचेंज करके आपको रुपये में जिस भी आपको कन्वर्टमेंट चाहिए। तो बेसिकली हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें रुपए में, डॉलर को हमें रुपए में कन्वर्ट करके जो आपको पैसे मिलेगा, तो वो जब तक आप ये फिल नहीं करेंगे ना, तब तक ये आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो इसको आप कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट इस लोकेशन पे है, तो हमारा स्विफ्ट BIC क्या है। हालांकि वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको फॉरेन एक्सचेंज करना है क्या, बिजनेस करना है, आपको एक्सचेंज बिजनेस करना है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ मुझे वो करना है, तो आपको वो बताएंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, और देन उसके बाद सेव का ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे। सेव का ऑप्शन क्लिक करने के बाद अभी देखिए, ये तब का प्रोसेस है जब हमने पिन डाला है। अब जब पिन डाल देते हैं, तो आपके पास क्या आता है वो देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम अपने वेबसाइट्स पे। वेबसाइट्स पे जाने के बाद हम सबसे पहले यदि यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाने के बाद यदि मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ, यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप अर्निंग सेक्शन में जाएंगे। अर्निंग सेक्शन में जाने के बाद अभी देखिए, वो जो कंप्लीट सेक्शन, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, गेटिंग पेड सेटअप कंप्लीट, गेटिंग पेड सेटअप कंप्लीट। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने सारी चीजें भर दिया, बैंक अकाउंट भी भर दिया, पिन वेरिफिकेशन भी आपका हो गया। पिन वेरिफिकेशन और बैंक अकाउंट भी आपने जब लिंक कर दिया, तो आपके सामने जो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये क्या हो गया, हाईलाइट होना बंद हो गया। और आपके सामने क्या हाईलाइट होगा, ये हाईलाइट हो, क्योंकि आपने पिन वेरीफाई कर लिया और अपने बैंक अकाउंट को यूट्यूब के अकाउंट से आपने लिंक कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से बेसिकली जब पिन वेरिफिकेशन, पिन जब आता है, एडसेंस जब आपको पिन भेजता है, तो इस हिसाब से बेसिकली हम लोग पिन पुट करते हैं। और फिर उसको, क्योंकि जब तक आप पिन पुट नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक क्या होता है, आपको पेमेंट सेक्शन का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है। पिन आप जैसे ही डालेंगे, उसके ठीक 10 मिनट बाद पेमेंट ऑप्शंस बेसिकली वो हाईलाइट हो जाता है। देन आप पेमेंट सेक्शन में जाकर के अपने अकाउंट डिटेल और ये सब चीजें आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया। तो दोस्तों
मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल्स को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं। और हमें भी अच्छा लगता है, कमेंट कीजिए और भी इसमें डीप। तो मैं आपको और भी, हालाँकि मुझे लगता है कि इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। तो हमें लगता है कि मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी ऐसी जानकारी है जो बताने के लिए बची है। तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि नए और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेके आता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।